बहराइच में मंगलवार को जनवादी पार्टी सोशलिस्ट व समाजवादी पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में भाजपा भगाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति यात्रा के तहत जनवादी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान अपने 2 दिवसीय दौरे पर बहराइच पहुंचे हैं, जिनके आगमन पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि आज गरीब नौजवान बेरोजगार है, वो किसानों की आय दोगुनी करने के मुद्दे पर सत्ता में आई थी, बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान लाखों लोगों की जान चली गई, ऐसे में क्या भाजपा जनता के बीच जाने लायक है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले टिकैत को डकैत कहते हैं, अब जनता उन्हें 2022 के इलेक्शन में बता देगी कि राकेश टिकैत थे या डकैत, वह किसानों के नेता थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के 60% लोग खुद आपराधिक हैं। उन्होंने कहा कि वह समझते हैं कि वह गरीब जनता का वोट खरीद लेंगे, लेकिन अब जनता मन बना चुकी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की पूंजीवादी, सामंतवादी और जन विरोधी नीति के खिलाफ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के तत्वावधान में भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति यात्रा के क्रम में बहराइच आना हुआ है। और ये हमारी यात्रा का दूसरा चरण है, जो देवरिया से शुरू हुई है और 1 अक्टूबर को लखीमपुर में इसका समापन होगा। पहला चरण बागी बलिया की धरती से 16 अगस्त से शुरू हुआ था और 1 सितंबर को लखनऊ में समाप्त हुआ था। इस यात्रा के माध्यम से हम लोग जनता के बीच इन सवालों को लेकर के जा रहे हैं कि कोरोना काल में लाखों लोगों की ऑक्सीजन के अभाव में जानें चली गई, क्या इन बातों को लेकर के भाजपा जनता के बीच जाने लायक है। महंगाई कम करने के नाम पर आई थी, महंगाई की दर इस सरकार में सबसे ज़्यादा बढ़ा। बेरोजगारी कम करने के लिए आई थी, बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर आई थी, बेरोजगारी का दर इस सरकार में सबसे ज़्यादा बढ़ा। गरीबी खत्म करने के नाम पर आई थी, कम करने के नाम पर आई थी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या का अनुपात इस सरकार में सबसे ज़्यादा बढ़ा। नारी सशक्तिकरण के नाम पर आई थी, महिलाओं का सरेआम चीरहरण हुआ। किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पर आई थी और 9 महीने से किसान सड़कों पर है। हजारों किसान भूख और दवा के अभाव में आंदोलन में दम तोड़ दिया और संवेदनहीन सरकार के कानों पर जू नहीं दे रही है। शिक्षा सस्ती करने का नाम पर आई थी। प्रोफेशनल शिक्षा को इतना महंगी कर दिया कि आज गरीब का बेटा प्रोफेशनल शिक्षा लेने के लिए उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी जिन सवालों को लेकर के आई थी, सारे मुद्दों पर फेल हुई है और उत्तर प्रदेश की जनता को अब आशा की एक किरण मात्र अखिलेश यादव जी देख अब सरकार जो किसान सड़कों पर हैं, तो सरकार यह बताए न कि वो किसान नहीं है, इसका उनके पास क्या प्रमाण है। सरकार किसान आंदोलन को एक गलत अवधारणा जनता के बीच लेके जाना चाहती है, लेकिन वो किसान है। और 2022 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनाव के बाद पता चलेगा कि वो किसान थे कि उग्रवादी थे। निश्चित तौर पर बीजेपी की जमीन खत्म हो चुकी है, पश्चिम में भी खत्म हो चुकी है और जो किसान आंदोलन की आवाज़ है वो पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित किया है। और किसान कोई गलत मांग थोड़ी मांग रहा है, वो अपनी जमीन का हक अपने पास रखना चाहता है, अपने समर्थन मूल्य का वाजिब दाम चाहता है। और भाजपा सरकार किसानों की जमीन भी उद्योगपतियों को देना चाहती है। सच कहिए तो भाजपा न तो बेरोजगारों की, किसानों की, नौजवानों की, पिछड़ों की, दलितों की ये सरकार नहीं है। ये सरकार उत्तर देश के कुछ चंद पूंजीपतियों की है और जिनके लिए मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। भाजपा के जो सांसद हैं वो खुद ही 60% अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं और टिकैत डकैत हैं कि किसानों के नेता हैं, ये तो चुनाव में उन्हें पता चल जाएगा। और बीजेपी सोच रही है कि हमारे पास पैसा है और हम गरीबों का वोट खरीदेंगे, तो ये सपना भी बीजेपी अब छोड़ दे। निश्चित तौर पर इस बार पूरा गरीब, हर वर्ग का लोग, क्योंकि बीजेपी की सरकार में कोई भी वर्ग खुश नहीं है, हर वर्ग के लोगों ने मन बना लिया इन्हें हटाने के लिए। देखिए मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये आज नहीं तो कल देखने को मिलेगा
जिन साधु संतों के आशीर्वाद से बीजेपी को इतना प्रचंड बहुमत मिला, और अभी महंत नरेंद्र गिरि जी की जो एक सबसे ज्यादा साधु इसी रात में मारे गए। हत्या हुई है, वो भी कहीं न कहीं योगी जी के ही संप्रदाय की वो मठ है। और आप देखेंगे तो 4-6 महीना बीतने दीजिए, योगी जी खुद उस मठ पर कब्जा करेंगे। और अगर सही ढंग से इसकी सीबीआई जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कि कौन उनकी हत्या कराया। 29 हत्याएं साधु संतों की भी सरकार में हुई। सच कहिए तो योगी का नेचर सरकार चलाने वाला नहीं है, हर आदमी का एक नेचुरल नेचर होता है। योगी का नेचुरल नेचर सरकार चलाने वाला नहीं है, वो मठ चलाने वाला है। और अखिलेश यादव जी का जो नेचुरल नेचर है वो समाज और देश चलाने वाला है। ये इन दोनों लोगों में मौलिक अंतर है। ऐसे लोग चलाते हैं वो, उस पर मुझे बहुत मतलब योगी जी से योगी जी भाई तो बताएं कि योगी जी से कोई खुश नहीं है। योगी जी का नेचर ही नहीं है कि वो शासन सत्ता को संभाले, के दम पर प्रदेश को चलाना चाहते हैं। उनका महंत वाला नेचर है। कहीं न कहीं बीजेपी की जो सोच है, जो 2022 का चुनाव आ रहा है, 2022 के विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी के पास न तो संवैधानिक मूल्य की चिंता होगी, न तो नैतिक मूल्य की चिंता होगी, न तो लोकतांत्रिक मूल्य की चिंता होगी। इन सारे मूल्यों की हत्या बीजेपी सरकार 2022 के चुनाव में करेगी। और एन केन प्रकारेण कुछ भी करना पड़ेगा, बीजेपी चुनाव जीतने का प्रयास करेगी। लेकिन जनता का जो इमोशन होता है, जनता इमोशनली अखिलेश यादव जी से जुड़ चुकी है। इसलिए जब इमोशन का मामला आ जाता है तो फिर कोई भी व्यवस्था काम नहीं करती है। और जनता अखिलेश के साथ है और अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत बना चुकी है। और 2022 की विधानसभा का चुनाव आएगा तो भाजपा जाएगी और समाजवादी पार्टी आएगी। जहाँ तक अब बीजेपी मनरेगा में काम करने वाले लोगों को भी अगर रोजगार में जोड़ ले तो फिर रोजगार बीजेपी ने दिया है। वरना आप रूट लेवल पर देखिए, वैकेंसी के मामले में देखिए, और सबसे बड़ी सामाजिक न्याय को मजबूत करने के नाम पर आई थी और आज आरक्षण की प्रासंगिकता को भी खत्म कर दिया। तो कहीं न कहीं बैकवर्ड दलित के लड़के जो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनका कैरियर हाशिए पर आ गया है। तो ये सरकार सिर्फ लोगों को बहका रही है और एक झूठ का आवरण अपने चेहरे पर चढ़ा करके अपने चेहरे को ढकना चाहती है। वो संभव नहीं है। जनता उत्तर प्रदेश की जान चुकी है और भाजपा को देख चुकी है। अब भाजपा के किसी भी झांसे में आने वाली नहीं है। और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इसे पूरी उत्तर प्रदेश की जनता इसके लिए मन बना चुकी है। लेकिन लोग दल बनाए हैं तो निश्चित तौर पर अपने दल के प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति मन मस्तिष्क बिल्कुल बना चुका है कि भाजपा को हटाना है। और भाजपा को हटाने का एकमात्र विकल्प अखिलेश यादव जी हैं। और जनता इस विकल्प के प्रति कोई गलतफहमी में नहीं है, ना कोई गलती करने वाला। ऐसा नहीं है। क्या सेकुलरिज्म पे गला घोटा जा रहा? देखिए, बीजेपी स्वयं में एक कम्युनल पार्टी है और अपने कम्युनल चेहरे के आवरण को सेकुलर जो पार्टियां हैं उनको धार्मिक और अंधवाद का आवरण दे करके अपने चेहरे को ढकना चाहती है। बट जनता इस चीज़ को निश्चित तौर पर समझ चुकी है। और ये जितना भी काम किए जा रहे हैं, बीजेपी को अपने काम पर भरोसा नहीं, क्योंकि कोई ऐसा काम तो किया नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को कम्युनल बनाना चाहती है। वो कम्युनल मैसेज देना चाहती है जिससे हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण हो जाए। लेकिन अब हिंदू भी इतना मूर्ख नहीं रह गया है। निश्चित तौर पर वो अपने रोजी रोटी के मसाइल पर आज खड़ा है। आप खुद मैं जिस कौम से आता हूँ, हमारा पूरा समाज, चौहान समाज भाजपा के साथ था। अब हमारे गाँव में जाकर के देखिए, हमारे लोग भाजपा के चेहरे को समझ चुके हैं और पूरा वोट आज समाजवादी पार्टी। मुसलमानों के साथ में जुल्म हुआ है, निश्चित तौर पर हो रहा है। और वो शोषण हिंदुओं के एक तरह से कम्युनल स्थिति पैदा करने के लिए हिंदुओं में ये किया जा रहा है। ओवैसी ने बहराइच से नूर आलम वारसी की रिपोर्ट।